हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुके हैं और कल जो हमने काम किया था या इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने काम किया था उसमें हमने एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट बनाया था और एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट से हमने एक प्रोग्राम को रन किया था। आज हम क्या करते हैं, कुछ नया आइडिया पे काम करते हैं। हम आज थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं ऐसा करूँगा, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाकर आपको एक क्लास में काम करवा कर दिखाऊंगा। और हम लोगों ने क्या किया था, जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको प्रोग्राम की बॉडी में प्रिंट करवाया था, जबकि अब आज थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करेंगे। आज हम ये करेंगे कि हम क्लास में जो उसके एट्रीब्यूट हैं उन्हीं की मदद से हम आउटपुट लेंगे। तो काम स्टार्ट करते हैं। आइडिया ये है कि हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास का नाम रख लेते हैं। जैसे मैं एक पहले कीवर्ड दे देता हूँ, क्लास। हम आज एक स्कूल पे काम करेंगे। एक स्कूल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वहाँ टीचर हो सकता है, ठीक है, और टीचर के बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। आज हम टीचर और सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम टीचर और सब्जेक्ट पर ही बात करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर टीचर के लिए, अगर मैं टीचर के लिए बना रहा हूँ तो मैं डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लूँगा और एक जो है टीचर का वेरिएबल ले लूँगा और उसके सब्जेक्ट का एक वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है जी, और दोनों की डेटा टाइप सेम थी इसलिए मैंने एक ही जगह डिक्लेयर कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्लास के अंदर जो है वो टीचर और सब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर उसके फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। तो फंक्शन की डेटा टाइप जो है मैं वॉइड कोई भी डेटा टाइप नहीं ले रहा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ टीच का, और उसके आगे मैं अब इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूँगा। पैरामीटर ये पास करूँगा कि स्ट्रिंग के नाम, स्ट्रिंग के डेटा टाइप से यहाँ पर एन करके एक वेरिएबल मैंने पास कर दिया, एक पैरामीटर पास कर दिया। और यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ, दिस करके ये एरो लगाकर, ये स्ट्रिक्टली दिस करके ये कि टीचर जो है, ये वाला जो हमारा वेरिएबल था टीचर, ये बराबर है किसके, एन के। ठीक हो गया। और जब ये इसके बराबर हो जाए तो फिर प्रिंट हो जाए मेरे पास न्यू लाइन और टैप करके ये कि टीचर नेम इज, टीचर का नाम है, वो जो भी टीचर का नाम है वो किस पे सेफ है, वो टीचर वाले वेरिएबल में सेफ है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रिंट हो जाए। मेरे पास एक जो है फंक्शन बन चुका है टीचर के लिए। अब एक और फंक्शन बनाते हैं सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए जो फंक्शन बनाएंगे उसकी डेटा टाइप भी मैं वॉइड रख रहा हूँ और यहाँ पर इस फंक्शन का नाम मैं सब रख रहा हूँ और इस पर भी एक पैरामीटर पास करवा रहा हूँ जिसको मैं स्ट्रिंग एस कह देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैं अब वही वाली बात, मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो पास नहीं करवा रहा। मतलब वैल्यू जो पास हो वो सब्जेक्ट के, स्ट्रिंग सब्जेक्ट ये वाला, ये सब्जेक्ट जो है आपका बराबर किसके हो जाए, एस के। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट में हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं और प्रिंट ये करवाते हैं न्यू लाइन और टैप करके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज़, अब जो टीचर है उसका सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पर आ जाए और वो हमने किस में सेव करवाया हुआ था, वो वेरिएबल हम सेव करवाएंगे सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ तक हमने जो है क्लास के अंदर दो वेरिएबल और दो फंक्शन बना लिए हैं। अब ये जो दो वेरिएबल और दो फंक्शन है, यहाँ पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्लास का, जैसे मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिखकर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ T1। ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन यहाँ जैसे ही मैं T1 करके डॉट करूँगा तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। इट मीन्स कि मैंने यहाँ पर जो है प्राइवेट रखा हुआ है। इस दो तरीके से जो एट्रीब्यूट होते हैं क्लास के वो आप शो करवा सकते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो अगर हम कुछ भी ना लिखें उनके अंदर तो इट मीन्स क्लास के अंदर तो वो प्राइवेट हो जाते हैं। प्राइवेट मतलब उनकी एक्सेसिबिलिटी बाहर आउटर वर्ल्ड में, प्रोग्राम की बॉडी में नहीं होती फिर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको पब्लिक कर दिया। अब मैं जैसे ही T1 के आगे डॉट लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एट्रीब्यूट आ गए। तो पहले मैं क्या देना चाह रहा हूँ, पहले मैं टीचर के अंदर उसका नाम देना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ अली, और उसके बाद मैं यहाँ पर T1 करके उसका सब्जेक्ट देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने इसका सब्जेक्ट यहाँ से ले लिया और यहाँ पर इसका सब्जेक्ट दे दिया मैंने इंग्लिश। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है हमने इतना काम कर लिया। ठीक है, अब मैं अगर इसके अलावा भी कुछ और जो है वो लेना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट, इसके अलावा टीचर्स के ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर डिक्लेयर करें, T2 के नाम से कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर T2 को कॉल कर लेते हैं। T2 के आगे जैसे ही यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट
पहले टीचर नेम ले लेते हैं। टीचर नेम में मैं यहाँ पर अहमद लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने अहमद लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर नीचे मैंने T2 को दोबारा ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर यहाँ पर सब्जेक्ट इसका ले लिया मैंने, सब्जेक्ट मैंने इसका ले लिया कंप्यूटर। ठीक है जी, इस तरीके से आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाकर उनमें वैल्यू पास करें। हमने यहाँ तक काम कर लिया है। अब इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसे कंपाइल किया, कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं है, इसे रन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर नेम पहला आया, टीचर नेम इज़ अली और उनका सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। फिर दूसरा टीचर नेम अहमद और उसका सब्जेक्ट आ गया कंप्यूटर। तो इस तरीके से एक क्लास और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। आप इसके 50 ऑब्जेक्ट बना लें। होपफुली आप लोगों को आइडिया समझ में आ गया होगा, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। वीडियो में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।